हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शन है हमारे मिज़ोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों ही साइड से घिरा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। ऑप्शन हमारे 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4, 1 2। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गुजरात, झारखंड और मिज़ोरम। यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। और इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कोंकण तट। कोंकण तट जो है वो भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोत्तम चोटी जो है वो कंचनजंगा है। नंदा देवी जो शिखर है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अजंता। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और ये तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक है। जो गुफाएं बनी हुई हैं वहाँ पे है, उसी का नाम अजंता रखा हुआ है। यहाँ पे जो दीवारें हैं उन पे जो शिल्प कला है उस टाइम की वो देखने को मिलती है। और ये जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शंस है हमारे कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, सुडुथेपा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो नाम है इसकी उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्द हैं उनसे हुई है, जिनको बोला जाता है कांग छेन देगो गा और यांग छे देगो गा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जोजिला दर्रा जोड़ता है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जोजिला दर्रा किन दो स्थान को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये जास्कर श्रेणी का एक प्रसिद्ध दर्रा है। ये हिमालय के अंतर्गत आता है और ये श्रीनगर और लेह की जो सड़क है उनको जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की वृहत्तम नदी कौन है, यानी सबसे जो वृहद नदी है भारत की वो कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। इन चारों में से कौन सी नदी भारत की वृहत्तम नदी है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गंगा। गंगा जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ये उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महानदी। महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहावा के पास में इसका उद्गम स्थल है और इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बार ही बाढ़ आती रहती थी। इसी के कारण उड़ीसा में भीषण तबाही होती रहती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। कावेरी नदी गिरती है। अब हमें ये बताना है कि कावेरी नदी इन चारों में से कहाँ पे जाके गिरती है, यानी समाप्त होती है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है नदी और कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु है उसमें बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, यानी ये हमेशा बहने वाली एक नदी है। इसका जो पश्चिमी घाट का पर्वत है ब्रह्मगिरी, वहाँ से ये निकलती है और ये इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर तक की है और ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने सीडीपी की भी क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है, तो आप वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसजीएन ज्ञान फॉर ऑल।